हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, लिखा है मूलधन। मूलधन क्या होता है? उधार ली गई या उधार दी गई राशि को मूलधन कहते हैं। राशि मतलब रुपए। देखिए, कई बार ज़रूरत पड़ने पर हम किसी से कुछ रुपए उधार लेते हैं या फिर हम किसी को कुछ रुपए उधार देते हैं। तो ये जो उधार लिए गए रुपए हैं या फिर जो ये उधार दिए गए रुपए, ये क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। अब देखिए, ब्याज। ब्याज क्या होता है? निश्चित समय के बाद उधार ली गई राशि के साथ कुछ अधिक राशि वापस की जाती है। यह अधिक राशि ब्याज कहलाती है। देखिए, मान लीजिए हमने 1 साल के लिए किसी से कुछ रुपए उधार लिए हैं, तो 1 साल के बाद जब हम उधार लिए हुए रुपए वापस देंगे तो उसके साथ हमें कुछ अधिक राशि भी देनी पड़ती है, यानी कुछ एक्स्ट्रा रुपए जो है देने पड़ते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा रुपए हैं या ये अधिक राशि जो है वो ब्याज कहलाती है। अब देखिए, ब्याज 2 प्रकार का होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसे संक्षेप में एसआई लिखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं और इसे संक्षेप में सीआई लिखते हैं। अब देखिए, साधारण ब्याज में ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान रहता है, यानी साधारण ब्याज में ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष एक जैसा रहता है, परंतु चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज प्रत्येक वर्ष बढ़ता जाता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है? ब्याज हर वर्ष जो है बढ़ता रहता है। अब देखिए, मिश्रधन। मिश्रधन क्या है? निश्चित समय के बाद उधार ली गई राशि के साथ ब्याज दिया जाता है। इन दोनों का योग मिश्रधन कहलाता है। तो मिश्रधन क्या है? उधार ली गई राशि और ब्याज का जो जोड़ है वो मिश्रधन कहलाता है। यानी मिश्रधन बराबर मूलधन जमा ब्याज। मूलधन यानी उधार ली गई राशि, ठीक है। तो उधार ली गई राशि और ब्याज का जोड़ मिश्रधन कहलाता है। अब एक उदाहरण देखिए। मोहन ने बैंक से 5,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से उधार ली, तो उसे 2 वर्ष के बाद कितना ब्याज और कुल कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? तो अब इसमें हमें ये बताना है कि मोहन को 2 वर्ष बाद बैंक को कितना ब्याज और कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी। अब मान लीजिए मोहन ने बैंक से जो ये रुपये उधार लिए हैं वो साधारण ब्याज पर उधार लिए हैं। तो देखिए, यदि ब्याज साधारण होता तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मोहन ने राशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से उधार ली है? 10% वार्षिक दर से उधार लिया है। देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर, तो यहाँ 10% का मतलब है 100 रुपये पर 10 रुपये, और वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष। तो 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 10 रुपये। तो 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 10 रुपये। यानी 100 रुपये पर 1 वर्ष के लिए कितना ब्याज लग रहा है? 10 रुपये लग रहा है। तो 1 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो 1 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज कम होगा। कम के लिए हम क्या करते हैं? भाग। तो 10 को हम 100 से भाग दे देंगे, 10/100। अब देखिए, हमें तो 5,000 रुपये पर बताना है ना कितना ब्याज लग रहा है, तो हम 5,000 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो 5,000 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज, देखिए 1 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 10/100। तो 5,000 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? देखिए 5,000 रुपये ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं? गुणा। तो 10/100 को हम गुणा कर देंगे 5,000 से। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 500। तो 5,000 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 500 रुपये। पर हमें तो 2 वर्ष के लिए बताना है कि 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये पर कितना ब्याज लग रहा है। तो देखिए, क्योंकि 1 वर्ष के लिए ब्याज 500 रुपये है, तो 2 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा? 2 ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं? गुणा। 2 वर्ष के लिए ब्याज ज़्यादा होगा, तो 500 को हम 2 से गुणा कर देंगे। 500 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 1,000 रुपये। तो 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज लग रहा है? 1,000 रुपये। यानी मोहन को 2 वर्ष बाद बैंक को कितना ब्याज देना होगा? 1,000 रुपये। अब देखिए, साधारण ब्याज निकालने के लिए हम एक सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब साधारण ब्याज निकालने के लिए हम एक फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, सूत्र क्या है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो अब देखिए, इसमें मूलधन कितना है? देखिए, कितने रुपए उधार लिए मोहन ने बैंक से? 5,000 रुपये। तो जो 5,000 है ये क्या है? मूलधन। तो बराबर मूलधन कितना है? 5,000। फिर गुणा दर, देखिए जिसके साथ प्रतिशत लगा होगा वो क्या है? दर। तो यहाँ
दर कितनी है 10%, तो दर है 10। फिर गुणा समय, देखिए जिसके साथ वर्ष या मास लिखा हो वो क्या होगा समय, तो यहाँ पर समय क्या है 2 वर्ष, तो समय है 2 वर्ष बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अब इन्हें गुणा करेंगे, 50 गुणा 10 गुणा 2, इन्हें गुणा करेंगे कितना आएगा 1000 आएगा। तो साधारण ब्याज क्या है 1000 रुपये। तो हम फॉर्मूले का यूज़ करते हुए भी साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है साधारण ब्याज निकालने का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो 5000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है 1000 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन में उन्होंने ये भी पूछा है कि मोहन को 2 वर्ष बाद बैंक को कुल कितनी राशि देनी होगी, यानी कुल कितने रुपए जो है मोहन को 2 वर्ष बाद बैंक को वापस देने होंगे। देखिए जो कुल राशि है वो क्या है मिश्र धन, तो अब हमें इसमें मिश्र धन भी बताना है। तो देखिए मिश्र धन कैसे निकालते हैं, मिश्र धन बराबर मूलधन जमा ब्याज। मूलधन कितना है 5000 जमा ब्याज कितना है 1000, तो 5000 में 1000 जोड़ेंगे कितना आया 6000, तो मिश्र धन क्या आया 6000 रुपये। यानी मोहन को 2 वर्ष बाद बैंक को कितने रुपए वापस देने होंगे 6000 रुपये वापस देने होंगे, और 2 वर्ष बाद ब्याज कितना देना होगा मोहन को 1000 रुपये। अब देखिए इसमें तो हमने ये माना कि मोहन ने जो है पैसे साधारण ब्याज पर उधार लिए हैं। अब अगर यही राशि जो है मोहन चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता तो उसे कितना ब्याज और कितने रुपए वापस देने पड़ते ये देखिए। तो यदि मोहन इसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता, तो अगर मोहन 5000 रुपये बैंक से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता तो उसे 2 वर्ष बाद बैंक को कितना ब्याज और कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी ये देखिए। तो देखिए मोहन ने कितने वर्ष के लिए रुपए उधार लिए हैं 2 वर्ष के लिए। तो सबसे पहले हम पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे। तो पहले वर्ष के लिए, तो देखिए पहले वर्ष के लिए मूलधन कितना है 5000 रुपये, ठीक है, दर कितनी है 10% और समय कितना है 2 वर्ष। तो पहले वर्ष के लिए मूलधन कितना है 5000 रुपये, दर 10%। अब देखिए समय क्या होगा, समय 1 वर्ष होगा क्योंकि हम पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकाल रहे हैं ना, तो समय 1 वर्ष, ठीक है। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो मूलधन कितना है 5000 गुणा दर कितनी है 10% गुणा समय कितना है 1 वर्ष बटे में 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 50 और 10 को गुणा करेंगे कितना आएगा 500 रुपये। तो पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है 500 रुपये, ठीक है। अब दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे। तो देखिए दूसरे वर्ष के लिए मूलधन, अब दूसरे वर्ष के लिए मूलधन जो है 5000 रुपये नहीं होगा। दूसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या होगा, देखिए पहले क्या था मूलधन 5000 रुपये। तो अब इस 5000 रुपये में हम जो ये साधारण ब्याज आया है 500 ये जोड़ देंगे। तो मूलधन बराबर 5000 जमा 500 बराबर 5500 रुपये। तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या है 5500 रुपये। देखिए दर बराबर 10%, दर 10% ही रहेगी, ठीक है। समय कितना है 1 वर्ष। तो अब दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकाल रहे हैं। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो मूलधन कितना है दूसरे वर्ष के लिए 5500 गुणा दर कितनी है 10% गुणा समय कितना है 1 वर्ष बटे में 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अब 55 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 550। तो साधारण ब्याज कितना है दूसरे वर्ष के लिए 550 रुपये। तब देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना आया 500 रुपये और दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना आया 550 रुपये। तो हम दोनों वर्षों के साधारण ब्याज को जोड़ देंगे। कितना आया 500 जमा 550, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 1050 रुपये। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1050 रुपये। यानी मोहन को 2 वर्ष बाद बैंक को कितना ब्याज देना होगा 1050 रुपये। अब देखिए मोहन 2 वर्ष बाद बैंक को कुल कितनी राशि वापस देगा।
तो हम मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन मतलब कुल राशि कितनी देनी होगी उसको बैंक को। तो देखिए मिश्रधन बराबर मूलधन जमा ब्याज। मूलधन कितना है, कितने रुपए उधार लिए थे उसने, 5,000 रुपये उधार लिए थे ना, तो मूलधन 5,000 रुपये, जमा ब्याज कितना है 1,050। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आया 6,050 रुपये। तो 2 वर्ष बाद मोहन बैंक को कुल कितनी राशि देगा, 6,050 रुपये देगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पता करने के लिए हम एक सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम एक फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो सबसे पहले हम मिश्रधन निकालेंगे, और जब चक्रवृद्धि ब्याज लगता है तो मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन ब्रैकेट में 1 जमा दर बटे 100 की घात समय। तो मिश्रधन निकालने के बाद अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। जो मिश्रधन आया है उसमें से मूलधन घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो देखिए इस प्रश्नावली में हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.3 से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।